कैसे हैं आप सब लोग। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं इंडिया गई थी किसी काम से, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। इस चक्कर में मैं कुछ डाल भी नहीं पाई। ये करवा चौथ से एक दिन पहले की रात है जहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, मतलब पूरे भरे भरे हाथों में। इंडिया में क्या होता है, करवा चौथ मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है तो खूब मेहंदी लगाने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे जो खूब अच्छे से मेहंदी लगा लेते हैं। बट यहाँ ओमान में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ का ये फेस्टिवल नहीं है करवा चौथ, तो इस तरीके से मिलता भी नहीं है। तो मैंने सोचा, मैं हमेशा जब से यहाँ ओमान में हूँ मैं खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ, मुझे मेहंदी लगानी आती है। तो मुझे पूरी भरी भरी मेहंदी पसंद है। वैसे आजकल ट्रेंड बहुत अलग हो गया है, बट मुझे हमेशा से ही पूरी पूरी भरी भरी हाथों पे मेहंदी लगाना पसंद है। कोई भी फेस्टिवल हो, मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे खुद आती है, तो किसी को देखना नहीं पड़ता, मैं खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं अभी लेफ़्ट हैंड पे अपने मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि राइट हैंड पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ इस तरीके की कॉर्न मिल जाती है। यहाँ की जो मेहंदी होती है ओमान में बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ मैं लगाने बैठी थी 8 बजे मेहंदी, और मुझे रात को 1 बज गया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। मैंने घर की क्लीनिंग कर दी है, पीहू को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं नहाई हूँ। आज के दिन मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ क्योंकि लेट जल्दी नहा लो ना तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो लेट नहाती हूँ। तो यहाँ मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर दिखा रही थी कि कैसे आया है। और फिर मैं आ गई थी किचन में। हमारे यहाँ दिन में कथा हो जाती है करवा चौथ की, तो यहाँ मैं बस रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैं कथा करने से पहले कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी जितना मेरा काम हो जाए उतना मैं समेट लेती हूँ। तो यहाँ मैं आज 2 तरह की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक बना रही हूँ मैं मटर पनीर और एक बना रही हूँ गोभी। दोनों सब्जियाँ सबको बनानी आती है क्योंकि सारे फेस्टिवल मोस्टली ये सब्जियाँ तो बनती ही है। बट मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मल गोभी खा खा के आप बोर गए हो तो इस तरीके से आप ट्राई करना, तो आपको गोभी बहुत स्वाद लगेगी, बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा। पहले मैं मटर पनीर बना रही हूँ, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तेल डाल के तड़का लगा के टमाटर, काजू, हरी मिर्च, अदरक को मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और गोभी हमेशा बनाने से पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ ताकि उसमें कोई भी कीड़ा हो तो वो हो तो निकल जाए। और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया है। मेरी आदत है मैं एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ किचन में, एक एक चीज़ नहीं करती हूँ, जिससे मेरा काम जल्दी भी हो जाता है। तो जितने गोभी बॉईल हो रही थी, टमाटर की प्यूरी पक रही थी, मैंने आटा भी लगा दिया और पनीर को भी काट के रख दिया। जब टमाटर अच्छे से पक जाए उसको मिक्सी में पीस लेना और बेसिक मसाले डाल के उसको ग्रेवी को पका लेना है। बाद में मटर और पनीर डाल के पकाए। कस्तूरी मेथी ज़रूर डाल लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मटर पनीर बन गया। गोभी को पहले मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, ऐसे आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तड़का लगा के टमाटर की प्यूरी बनाकर नॉर्मल कच्चे टमाटर की, और उसमें सारे मसाले डाल के गोभी को पका लेती हूँ। बाद में धनिया डाल देती हूँ। तो ऐसे गोभी बहुत स्वाद बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने पूजा की तैयारी करी। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के, यहाँ मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं यहाँ कैलेंडर मिल जाता है तो मैं कैलेंडर को ही वॉल पे चिपका के पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ बस जितना ओमान में मेरे पास सामान है मैं उन्हीं चीज़ों से करती हूँ। तो यहाँ ये कैलेंडर इस तरीके से ओमान में मिल जाता है। ओमान में ये अच्छी बात है कि आपको सारे हिंदू फेस्टिवल के सारे चीज़ों का सामान यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ मैंने कैलेंडर करवा माता का लगा दिया है और थोड़ी सी यहाँ डेकोरेशन कर दूँगी। और यहाँ मैं आपको करवा दिखा रही हूँ। यहाँ मैं आपके करवे के रेट बताती हूँ। वो 1 रियाल 0.61 का था, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से आप लगाओगे तो 350 लगभग ये करवा है। और इस तरीके से यहाँ करवा मिल जाता है, साइज़ में थोड़ा छोटा रहता है। और ये मैं आपको दिए दिखा रही हूँ, 6 दिए हैं। ये
100 पैसा क्या मतलब 200 रुपये से भी ज़्यादा के यहाँ 6 दिए मिले हैं। इंडियन फेस्टिवल का सामान तो मिल जाता है मगर काफ़ी कॉस्टली मिलता है, बट कोई नहीं। तो यहाँ मैंने डेकोरेशन कर दी है। उसके बाद मैं नील पेंट लगा रही थी क्योंकि मैंने सोचा था सारा काम करने के बाद ही नील पेंट लगाऊंगी। करवा चौथ ना मतलब इंडियन जो वुमेंस होती है उनका सबका ही फेवरेट त्यौहार होता होगा, क्योंकि इसमें हमें पूरा 16 श्रृंगार करना होता है। अच्छे से अच्छे जैसे आप तैयार हो सकते हो उस तरीके से रेडी होना होता है। दिन भर फास्ट रखो, फिर चांद की पूजा करके हमें व्रत खोलना होता है। तो दिन भर हमें कुछ खाना पीना नहीं होता, निर्जल का व्रत होता है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से नेल पेंट लगा दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी। तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी ली है जो कि बहुत लाइट वेट है, ये इंडिया से ही लाई थी। और इसके साथ ये ब्लाउज़ था और ये चूड़ियाँ, बिछुए, पायल, ये सब कुछ मैं पहले जब इंडिया जाती हूँ ना तो सारी अपनी तैयारी करके लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मिलता भी है तो इतना अच्छा नहीं मिलता। तो ये पायल ली थी और इस बार मैंने पायल की मैचिंग के ही बिछुए लिए हैं। और ये पायल में जो ये एक स्टोन सा लग रहा था उसी स्टोन में मुझे इस बार मैचिंग के बिछुए मिल गए थे। और ये ज्वेलरी सारी मैं पहले से मैच करके रखती हूँ। और यहाँ मैंने अपना सारा मेकअप का सामान निकाल लिया है क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है और इस त्योहार पर भी तो करना भी चाहिए। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको लुक, आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और आपको कैसा लगा मेरा लुक। तो यहाँ मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। एक्चुअली जो हमें कथा करनी होती है वो पूरा अच्छे से रेडी होके ही हम कथा करते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। अब मैं करूँगी अपनी करवा चौथ की पूजा कथा। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और मैंने ना मिठाई में इस बार बनाई थी नारियल की बर्फ़ी, जो कि मैंने कैमरा ऑन किया बट कैमरा ऑन नहीं हुआ तो उसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं शॉर्ट में या किसी और वीडियो में डाल दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो देखिए मैंने बस इतनी ही बनाई थी और यहाँ मैंने उसको रेस्ट होने के लिए रख दिया था ताकि वो फिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं उसको कट कर रही हूँ। बहुत ही मतलब आप अगर घर पे बनाएंगे ना तो आप मार्केट वाली भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट बनी थी कि खा के मज़ा आ गया। कोई नहीं बताएगा कि आपने घर पे बनाई है। तो इस तरीके से मैंने स्वीट डिश में नारियल की बर्फ़ी बनाई थी। हमेशा मैं मार्केट से मंगा लेती थी बट इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद से बनाती हूँ। तो ये बन गई नारियल की बर्फ़ी। अब सारी मेरी तैयारी हो गई थी तो बस इंतज़ार था चाँद का। और यहाँ मैंने थाली भी लगा ली थी अपनी पूजा की। तो बस अब चाँद का वेट है। आज के दिन चाँद का दिन होता है तो वो भी बहुत वेट कराता है। तो यहाँ बस मैं विंडो से देख रही हूँ कि चाँद कब निकलेगा, बट अभी तक नहीं निकला था। इंडिया में तो निकल गया था बट इंडिया और यहाँ के टाइम में डिफरेंस है। तो यहाँ चाँद निकला था 8:30 अराउंड। तो बस मैं वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि चाँद आ गया है। तो बस अब हम जा रहे हैं पूजा करने चाँद की और अपने चाँद की। तो बस तो इस तरीके से मैंने ओमान में मनाया अपना करवा चौथ का फेस्टिवल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।